महीने पहले बिहार के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर का परिवार रोजी रोटी के चलते, कमाई के चलते यमुनानगर में पहुंचते हैं। 3 महीने से वो परिवार यमुनानगर की नवाब कॉलोनी में खुशी खुशी से रह रहा था। पारिवारिक सदस्यों में सिर्फ पिता, बेटा और बहू, ये 3 सदस्य थे। लेकिन 13 तारीख से, जी हाँ 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से जो पिता है वो अपने बेटे और बहू को अकेला छोड़कर ना जाने कहां चले गए हैं। तो दोस्तों इस समय परिवार के ऊपर, परिवार में तो खैर कोई है नहीं, बेटा और बहू ही है, लेकिन इस समय रो रो कर दोनों का बुरा हाल है, क्योंकि यमुनानगर में ना तो दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार है, ना तो कोई दोस्त है। लेकिन जो पिता है, पिता मतलब पिता जो है वो मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान भी चल रहे थे। उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ था और इसी के चलते उनकी पिछली 6 महीने से इसी बीमारी का जो है इलाज चल रहा था। पिता को सैर करने का बहुत शौक था। वो रोजाना नवाब कॉलोनी अपने घर से रेलवे स्टेशन तक सैर करने के लिए निकलते थे, रोज अपने घर पर वापस आ जाते थे। लेकिन 13 तारीख की सुबह भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। 13 अगस्त की सुबह वो व्यक्ति, वो पिता, वो विपिन अपने घर से सैर करने के लिए जाता है, सैर करके वापस अपने घर पर भी आ जाता है। लेकिन उसके बाद 11 बजे का समय था जब वो अपनी बहू के हाथ से बना हुआ नाश्ता करके अपने घर से निकलते हैं। तो उसके बाद 13 तारीख की सुबह 11 बजे से लेकर आज 20 तारीख की रात हो चुकी है और अभी तक उस पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, दिहाड़ी करने वाला, और यहाँ पर नवाब कॉलोनी में एक किराए के मकान में एक कमरे के अंदर गुजारा कर रहे हैं। एक ये कमरा है जहाँ पर बेटा और बहू गुजारा कर रहे थे और दूसरी ही तरफ उस पिता का कमरा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पर वो पिता उस कमरे के अंदर रहते थे। तो अभी देख सकते हैं बेटा हमारे साथ जुड़ा है। बेटे से पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 13 तारीख को या 12 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ था कि आज एक पिता अजनबी शहर के अंदर अपने ही बेटे और बहू को अकेला छोड़कर, बेसहारा छोड़कर ना जाने कहां छिपकर बैठ गए हैं। लेकिन आज बेटा और बहू आप लोगों के आगे अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक पिता जो आज अपने परिवार से दूर हो चुका है या बिछड़ चुका है, वो सही सलामत अपने ही बेटे और बहू के पास लौट आए। तो दोस्तों एक बार बेटा और बहू हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? अजीत। हाँ जी, अजीत। अजीत नाम है। अजीत कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार का। कितने समय पहले यहाँ आए थे? 3 महीने पहले आए थे। क्या काम करते हो आप? प्लाईवुड का। प्लाईवुड का काम करते हो। तो पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था विपिन राय। विपिन काम क्या करते थे? काम नहीं करते थे, उनका थोड़ा बीमारी दिमाग का था, उनको इलाज चल रहा था। यहाँ पर इलाज चल रहा था, हम इलाज करवा रहे थे, हम प्लाईवुड में काम कर रहे थे। उनको रोज़ दवा चलता था, दवा खिला के उनको घर में बैठते थे, हम ड्यूटी चले जाते थे। वो पता नहीं कि सुबह रोज़ सैर करने जाते थे, सैर करके आते थे घर वापसी, पता नहीं दोबारा 13 तारीख में गए, 13 तारीख से पता नहीं 11 बजे के बाद गए घूमने, उसके बाद वापसी नहीं आए। हम लोग ढूंढे भी यहाँ से स्टेशन तक, फिर भी पता नहीं लगा। कोई मतलब किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा, मतलब घर में नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। तो एकदम से जैसे अजनबी एकदम शहर में से आप लोग, मतलब हम थोड़े चले गए थे अपने दोस्त यार के पार्टी में, तो इसलिए थोड़ा लेट आए थे, तो इसलिए मेरे पापा गुस्सा आए थे। उसको पता नहीं, बाद में हम कुछ नहीं बोले, हम चले गए ड्यूटी और पता नहीं वहाँ से गए सैर करने के बाद वापसी नहीं आए। तो ये किस दिन की बात है जब आपको पापा ने डांट लगाई थी, आप घर पर लेट आए थे? 13 तारीख की बात थी। नहीं, 13 तारीख को तो सुबह पिता घर से लापता हुआ है ना? वो मतलब 12 तारीख के एक दिन पहले की हाँ, ये बात एक दिन है। पहले मुझे डांट किए थे, 13 तारीख को निकल गए थे। तो यहाँ पर जैसे कि आप 3 महीने से रह रहे थे, तो क्या पिता का कोई दोस्त वगैरह बना था जिससे आप लोगों नहीं, को पता दोस्त वगैरह नहीं था, ऐसे चौक पे मतलब जान पहचान ऐसे दोस्त वगैरह था, उनको पास बैठते थे। अभी भी जाते हैं, पूछता है कि आपका पिता कहाँ है, हम बोले कि पता नहीं, यहीं बैठते थे, कहाँ चले। अभी तो कहाँ कहाँ उनकी तलाश की आप लोगों ने? हमने यहाँ से सहारनपुर से लेके अम्बाले तक किए हैं, इधर पूरा यमुनानगर में ढूंढे हैं, अपना जान जहाँ तक भी लगा जहाँ तक ढूंढे हैं, उसके बाद फिर मिले नहीं। तो जिस तरह से उनका दिमाग का इलाज चल रहा था, तो क्या उसके चलते पहले भी कभी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? कभी नहीं, कभी भी नहीं उठाया उन्होंने। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस को शिकायत हमने दिया था, मगर पुलिस के कुछ कार्रवाई नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। अभी अपना देश छोड़कर अपने पिता के साथ यहाँ आए थे, कभी सोचा था कि पिता इस तरह से आपको अकेला छोड़कर कहीं चले जाएंगे? नहीं। अभी क्या कहना चाहोगे यमुनानगर की जो जनता है, जो जिला हम वासी यही है? कहेंगे कि हमारा पिता जहाँ भी कोई हो, उनको ढूंढ के बस हमारे तक बस पहुँचा दे,
अगर मिल भी जाए तो हमें इन्फॉर्म करें, हम वहाँ उनसे उसको ले आएंगे जाकर। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक बेटे की जो आंखें हैं वो किस तरह से नम होती नजर आ रही हैं। एक बार बहू भी हमारे साथ जुड़ी है, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जो इस घर के रहने वाले जो मालिक हैं, एक महिला है ये मालिक, तो मैं इनसे ज़रूर जान लेती हूँ कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, क्या इन्होंने अंकल जी को यहाँ पर उस दिन देखा था। क्या नाम है आपका? समानते देवी। जी, आपका घर है ये? हाँ जी। कितने सालों से रह रही है यहाँ पर? तो 6 महीना हुआ। 6 महीने हो गए आपको भी। तो ये जो किराएदार है, ये जो बिहार से प्रवासी मजदूर आए हैं, ये कितने समय पहले यहाँ पर आए थे? ये 2 महीना हो गया, ये 11 तारीख 2 महीना इनको। 2 महीने या 3 महीने हुए? नहीं, 11 तारीख 2 महीना। 2 महीने हो जाएंगे इनको। तो जिस दिन अंकल जी घर से लापता हुए हैं इनके पिता, उस दिन आपने उनको देखा था? सुबह तो देखा, मैं ड्यूटी चला गया, वो दिन ड्यूटी चला। अच्छा, आप भी काम करती हैं क्या? हाँ, 8 बजे मैं ड्यूटी चला गया। ड्यूटी चली जाती हो। तो अंकल जी को उस दिन सुबह कितने बजे देखा था? करीब कितने बजे का समय होगा? 8 बजे मैं ड्यूटी चला गया, मैं 6 बजे उठे तो मैं बिस्तर पर देखे। अभी जो घर का माहौल है वो किस तरह से था? लगता था उन्हें देखकर जिस तरह से वो परेशान है, उनका इलाज चल रहा था, वो जा वो सकते तो थे कहीं? सही था, ये दवा वगैरह चल रहा है, सही था। चलिए, मैं आप लोगों को वो कमरा भी जरूर दिखाना चाहूँगी जिस कमरे में वो पिता जो हैं सोते थे, रहते थे और यहीं पर बैठकर उनका खाना पीना होता था। गरीब लोग हैं, बिहार से ये लोग आए हुए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे इनके कमरे बने हुए हैं और इन्हीं कमरों के अंदर जो परिवार है वो गुजारा कर रहा था। बेटे और बहू का जो कमरा है वो साथ में है, और ये कमरा पिताजी का है जिसके अंदर वो पिछले 2 महीनों से यहाँ पर अपने बेटे और बहू के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। उनका जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ने से 6 महीने से लगातार उनका जो है दिमाग का इलाज चल रहा था। सैर करने का बहुत शौक था उन्हें, तो सैर करते घर वापस आ जाते थे। लेकिन आज जो है वो 13 तारीख की सुबह से 11 बजे से वो पिता ना जाने कहाँ पर चले गए हैं। अजनबी शहर है, ना किसी को जानते हैं, ना कुछ पता है, लेकिन आज अपने बेटे और बहू को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ की एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती नज़र आ रही है। इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि वो पिता विपिन जहाँ पर भी है वो सही सलामत अपने बच्चों के पास घर पर लौट आए। खबर में हम आपको विपिन की वो फोटो भी दिखा रहे हैं। जिसको भी कहीं पर भी उनकी झलक मतलब दिखती है, या वो कोई भी व्यक्ति अगर विपिन को कहीं पर भी देखते हैं तो प्लीज़ ऊपर आप लोग उस नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं जो उनके बेटे का है। चैनल के नंबर पर भी आप संपर्क करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ये जो शेयर है ये बहुत ही कीमती साबित हो सकता है। तो यमुनानगर के नवाब कॉलोनी से मैं इस समय की सीधी तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो आप लोगों से अपील करते हैं, गरीब परिवार है, इनकी मदद करें दोस्तों आगे बढ़कर। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के नवाब कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।